अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पास्ट पेपर्स को देखने लगे हैं कि हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की जो एमएमपी के पास्ट पेपर में 2021 से लेके 2024 तक जितने भी लप्लास ट्रांसफॉर्म के सवाल आए हैं, लप्लास से रिलेटेड सवाल हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो इन सारी इस वीडियो में हम वो देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले सवाल है साइन अंडर रूट टी। ठीक है, उसने कहा इसकी आपने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है, लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। और हैंस आपने क्या फाइंड करना है, हैंस फाइंड कोस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, ये आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम साइन अंडर रूट टी को मालूम करेंगे, उसके बाद कोस अंडर रूट टी को हम जाएंगे, क्योंकि कोस अंडर रूट टी की ऐसे हमारे पास एक्सपेंशन मौजूद नहीं है लप्लास की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन टी की हमारे पास एक्सपेंशन क्या होती है। तो आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि साइन की एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है। हमारे पास इसकी एक्सपेंशन होती है टी, फिर माइनस टी का क्यूब प्लस टी की फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस और टी की पावर क्या हो जाएगी 7। ऊपर हमारे पास ओड्स आती हैं और नीचे हमारे पास क्या आती हैं, सारे नीचे भी हमारे पास ओड्स में टर्म्स चल रही होती हैं। मतलब साइन के अंदर हमारे पास सारी ओड टर्म्स आती हैं और कोस के अंदर हमारे पास एक्सपेंशन में क्या आती हैं, सारी इवन टर्म्स आती हैं। ये तो हो गया हमारे पास साइन टी के। अगर साइन अंडर रूट टी हो तो इसका हमारे पास क्या होगा, तो साइन अंडर रूट टी की एक्सपेंशन हमारे पास होगी अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट टी की पावर 3, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस, ठीक है, फिर अंडर रूट टी 5 और इसके 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलती रहेगी। यह तो आ गई साइन टी की और ये आ गई साइन स्क्वायर रूट टी की। अब हम आते हैं लप्लास के ऊपर, लप्लास साइन अंडर रूट टी। तो आपने जब इसकी आएगी तो इसकी लप्लास किस तरीके से होगी, ये सारा फंक्शन है, इसके आगे आप लप्लास लगा दो तो एल अंडर रूट टी माइनस फिर एल अंडर रूट टी का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस अंडर रूट टी 5 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमारे पास फार्मूला होता है, मैंने शुरू लप्लास की जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि अगर अंडर रूट टी, मतलब आप इस तरह से कह लो कि अगर फंक्शन टी का एन टी का फंक्शन हो, टी एन का फंक्शन हो और हमारे पास वैल्यू किस में हो, डिवाइड में हो। हमें पता ना टी एन का फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एस एन प्लस 1 होता है और ऊपर हमारे पास एन आता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और अगर हमारे पास डिवाइड में, और अगर फंक्शन हमारे पास डिवाइड में हो ना, ये आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, अगर फंक्शन डिवाइड में आ रहा हो या 0 पॉइंट्स में आ रहा हो ना, पॉइंट्स की सूरत में, तो हमारे पास गामा आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, फिर गामा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और गामा फंक्शंस में हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपने एक फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट टी है, ठीक है, और इसकी पावर है। तो हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर हमारा अप्लाई लगेगा, गामा फंक्शन अप्लाई लगेगा। और गामा फंक्शन हमारे पास होता क्या है उसको देखो। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टी और 2 हमारे पास ये आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, अगर मैं इसको खोलूँ मतलब इसकी स्क्वायर रूट की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन अंडर रूट टी की लप्लास हमारे पास ये हो जाएगी टी 1/2, ठीक है, फिर माइनस एल और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा टी और इसकी पावर 3/2, फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा टी 5π/2, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल और इस तरह से ये सो चलती रहेगी। तो हमारे पास जो फार्मूला है, हम अगर फार्मूला देखें, फार्मूला हमारे पास होता है टी गामा n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस n प्लस 1। अब ये गामा फंक्शन है n प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2, वहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास 1/2। तो सबसे पहले हम इसके गामा निकालते हैं, तो देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी 1/2 इज इक्वल टू गामा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1। तो ये देखो कि 1/2, 2 1 2, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा गामा 3/2
डिवाइडेड बाई एस 3/2। अच्छा, गामा फंक्शन की तारीफ क्या होती है? गामा फंक्शन हम किस तरीके से आता है आपको पता है? जब आप गामा फंक्शन करोगे तो इस गामा फंक्शन की हमें वैल्यू पता है, वो क्या होती है 1/2, और 1/2 गामा किसके इक्वल होता है? ये होता है स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है। हमें सिर्फ ये वैल्यू पता है, उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसको इस वैल्यू में लेकर आना ताकि हम स्क्वायर रूट में आए। तो किस तरीके से आएंगे? हम यहाँ पे 1/2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 कर देंगे। 3/2 को जब हम -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो सेम चीज़ हमने अब इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो देखो, जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? गामा 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 किसके इक्वल होता है? ये पाई के इक्वल होगा। तो 3/2, ये 3/2 है, इसकी हमारे पास किस तरीके से चेंज होगी? 1/2 गामा 1/2, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट पाई के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये जो इतनी सी चीज़ है, ये किसके इक्वल आ रही है? ये इस फंक्शन के इक्वल आ रही है, ठीक है, ये इस फंक्शन के इक्वल आ रही है। अगर मैं इसको तरतीब से लिखूं, जो हमारे पास यहाँ फंक्शन दिया गया है, तो अगर उस फंक्शन के मुताबिक लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास टी की पावर क्या है? तो टी की पावर 1/2, ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 1/2, ठीक है। एस की पावर क्या आ रही है यहाँ पे? 3/2, और इसके बाद स्क्वायर रूट पाई, ये हमारे पास इसका एक आंसर आ गया पहले वाले का। अब हम आते हैं इसके ऊपर, जब 3 की पावर क्या है, 3/2 है, जब अब हम दूसरे वाले को निकालते हैं सिमिलरली इसी तरीके से 3/2। फार्मूला हमारे पास क्या है? ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करो। तो देखो, अब यहाँ से ये फार्मूला है ना, हमने तो ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हमने ये चीज़ बना ली है। हमने अब इसको इसमें लेके जाना है, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ पता है। तो इसमें लेके आने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? -1 से इसको करेंगे। जब -1 से करेंगे तो आप ये देखो किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले आपने इस फंक्शन में लगाओगे, जब इस फंक्शन में लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखो, जब 3/2 में आप 1 प्लस करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5/2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे और देन फिर आपने उसको इस फंक्शन में लेकर आना। तो ये देखो 3/2 को जब मैं फार्मूले में पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टी की 5/2, ठीक है, 5/2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/2, और ये 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज़ 7 आएगा। 1/3 फैक्टोरियल क्या आएगा? इसके 7 आएगा। और साथ में ये जो 5/2 है, ये किसका फंक्शन है? गामा का फंक्शन है। तो ये स्क्वायर रूट 5, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एस की पावर 5/2। अब हमने इसको गामा के फंक्शन को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ पे 3/2 था तो इसको हमने अलग किया 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब 5/2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 3/2, ठीक है। फिर 3/2 में से हम दोबारा 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा? गामा 1/2, ठीक है। ये वाला गामा किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा पाई के। तो 3/2 पाई 1/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ बन जाएगी इसकी, ठीक है। देखो क्या किया, 5/2 का जो गामा था उसको हमने चेंज किया और हमारे पास ये चीज़ बनाई है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर लिखते हैं। कैसे लिखें? तो देखो, 3 की पावर 3/2 किसके इक्वल हमारे पास है? गामा 5/2 डिवाइडेड बाई 1/3 फैक्टोरियल, और s की पावर 5/2 था। हमने जब इसको अभी चेंज किया तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है? ऊपर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और स्क्वायर रूट पाई, ये आ रही है। नीचे हमारे पास देखो क्या आ रही है? 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? s और 5/2। अब ये देखो, जब ये 3 का फैक्टोरियल है तो अब ये देखो, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? ऊपर आ रहा है 1/2 की पावर 4। ये देखो 1/2 की पावर हमारे पास कितनी आ रही? बेसिस सेम पावर एडअप 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट पाई, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल और s की पावर 5/2। अब जब ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई डिवाइडेड बाई 2s 5/2। तो ये देखो, ये 2 की पावर 2 थी और ये 2, तो ये आपस में ऐड होकर हमारे पास क्या बना देगा? 2 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा T 5/2,
3/2 का ये आंसर आ जाएगा। अब हमने किसका आंसर निकालना है? 3/5/2 का। तो 3/5/2 का फार्मूला पुट करो, फार्मूला पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा गामा 7/2, एस की पावर हमारे पास आ जाएगी 7/2 और 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 5 फैक्टोरियल को हम जब चेंज करेंगे तो सिमिलरली वही करना है। सबसे पहले हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें बनेगी। यहाँ से सबसे पहले आएगा 5/2, फिर हमारे पास आएगा 3/2। हम क्या कर रहा हूँ? मैं 1 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 1/2 और ये पाई। मैंने एक साथ सारे स्टेप कर दिए। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और s की पावर 7/2। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। यहाँ पे देखो कि ये सारी ऊपर क्या हो रही है? 2 2 2 4, और ये नीचे जाएगी तो यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जब फैक्टोरियल खोलते तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1। तो देखो 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4। ठीक है, और ये नीचे 4 बचेगा, 2 बचेगा। हम 4 के फैक्टोरियल को यहाँ पे खोल देंगे। उसके बाद ये नीचे से हमारे पास, तो जब इसकी आप जब 2s को ऐड करोगे तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा? 3/5/2 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा पाई, और नीचे अब देखो कि नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 आएगी, एस उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/2। तो ये हमारे पास इसकी यहाँ तक सारी हमने एक्सपेंशन कर ली। अब हमने सिर्फ साइन टी के लप्लास निकालनी है। क्या करनी है? अब लप्लास इसकी फाइंड करेंगे। तो देखो अब इसकी लप्लास फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगी। कैसे होगी? अब देखो क्या होगा। हमारे पास लप्लास है किसकी? L इज इक्वल L साइन अंडर रूट टी। L साइन अंडर रूट टी की लप्लास आपने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास, आपने इसकी एक्सपेंशन देख ली। एक्सपेंशन में आप इसकी वैल्यूज़ लिख दो। तो वैल्यूज़ हमारे पास सबसे पहले वाले की क्या आई है? अंडर रूट पाई। ठीक है, और यहाँ पे s की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 3/2। ये देखो जो हमने फर्स्ट वाली निकाली उसकी क्या थी? अंडर रूट पाई और s की पावर 3/2, और ये हमारे साथ में 2 आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या था? प्लस का साइन था, तो सॉरी हमारे पास माइनस का साइन था, यहाँ माइनस आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस। और फिर हमने सेकंड वाली वैल्यू क्या निकाली है? सेकंड वाली वैल्यू हमने निकाली है, ये देखो सेकंड वाली वैल्यू हमने ये निकाली है π/4। ठीक है, और ये पाई आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या है? 2 की पावर 4, s की पावर 5/2। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट पाई, ये हमने निकाला है, 2 की पावर 6, s की पावर 7/2। इसी तरह से आगे माइनस, और सिमिलरली ये टर्म चलती जाएगी। अब इसके साथ हमने क्या करना है? यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप क्या करो? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? पाई भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, और s की पावर आप क्या करो? 3/2 कॉमन ले लो। तो देखो L साइन अंडर रूट टी इज इक्वल टू, यहाँ से आपने क्या किया? अंडर रूट पाई कॉमन ले लिया, नीचे से आपने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, और s की पावर 3/2 आपने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा? इसकी जगह पे टोटली हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो देखो जब आपने यहाँ से, अब यहाँ से 2 कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया था? 2 कॉमन लिया था, तो ये 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और सिमिलरली ये 5/2 है, तो आपने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? 3/2 कॉमन ले लिया। 3/2 जब कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा s की पावर 1 बचेगी, जो हम लिखेंगे नहीं, फिर प्लस। और यहाँ देखो अब पाई तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास 1 बच जाएगा। ये 2 की पावर हमने क्या ली थी? 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। एक तो 2 बाहर आ गया, ये 2 की पावर 4 लिख दिया हमने। आगे देखो s की पावर, यहाँ पे हम जब 3/2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 3/2 में 2 प्लस करो तो 2 2 ज़ा 4, और 4 + 3 7, 7/2 बनती है। ठीक है, ये चीज़ बन गई। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 फैक्टोरियल को। तो ये देखो 2 के फैक्टोरियल 1 ही होता है ना, तो ये 2 1 ज़ा 2 बन जाएगा। तो 2 की पावर ये 4 और ये 1, तो 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 ही बचता था ना, मैंने क्या किया? इसको एक अलग से लिख दिया, माइनस आगे ये 100 ऐसी चलती रहेगी। अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास पावर्स क्या आ रही हैं? यहाँ पे हमारे पास इवन आ रही है पावर, तो ये हमारे पास जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी सारी? ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी L साइन अंडर रूट टी। ठीक है, इज इक्वल टू L साइन अंडर रूट टी। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट पाई 2 s की पावर 3/2
टू, और ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये टी है। इसकी एक्सपेंशन को अगर मैं पूरी की एक्सपेंशन बंद करूँ तो ये मेरे पास आता है ई, इसकी पावर, ई की पावर क्या आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें एल साइन अंडर रूट टी, ये इसकी एक्सपेंशन को बेटा यहाँ पे सर ये एक्सपेंशन ये बंद करके हमने ये लिखा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 एस 3/2 ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई 4s, ठीक है। और यही 4s हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है एल आवर कोस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास साइन स्क्वायर रूट टी का हो गया। अब जब हमने इसका सेकंड केस करना है, मतलब हमने ये मालूम करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी है। तो वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है एस, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे पास होती क्या है, हमारे पास वो होती है एल डी ओवर डी टी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ पे इसकी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। तो देखो क्या आ जाएगा एस एफ, एफ हमारे पास क्या आता है फंक्शन आता है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एस है 1 है तो एस 0 आ जाएगा, 0 हम लिखते नहीं है, तो क्योंकि एस की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो फंक्शन ऑफ एफ एस, फंक्शन ऑफ एफ एस हमारे पास क्या है, ये है फंक्शन ऑफ एफ एस हमारे पास क्या है ये, और अगर इसका अगर फंक्शन ऑफ एफ एस मालूम करना है तो सॉरी फंक्शन ऑफ एफ एस हमारे पास ये है सारा, ये फंक्शन ऑफ एफ एस है हमारे पास। तो आप ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ एफ एस, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद हमारे पास क्या है एस की पावर 3/2, फिर ई की पावर के -1 डिवाइडेड बाई 4s, 1 डिवाइडेड बाई 4s, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करना क्या, ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली थी ना, हमने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था ये है, तो यहाँ पे इसको देखो लप्लास आ गया फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लो, जब इसका डेरिवेटिव लोगे साइन अंडर रूट टी का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये बनता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, आगे क्या एंगल का डेरिवेटिव, तो इसकी पावर लोगे तो पावर पहले, पावर में से एक कमी, तो ये देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा 1/2, और साइन की जगह पे क्या आ जाएगा कोस, और कोस फिर आ जाएगा अंडर रूट टी, ठीक है, और नीचे तो अंडर रूट टी एज इट इज है, तो ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसकी हमारे पास डेरिवेशन इस तरीके से हुई है। देखो साइन अंडर रूट टी का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है कोस, ठीक है। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या है अंडर रूट टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, पावर पहले, पावर में से एक की कमी, और विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव। तो ये देखो कि यही काम हमने ये किया, पावर पहले, पावर में से एक की कमी, और विदाउट पावर डेरिवेटिव। ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर लिखे वापस अंदर लिख दो, बात एक ही है। तो ये कोस अंडर टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी किसके इक्वल है, ये सारे फंक्शन के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ये जो 2 है इसको मैं यहाँ बाहर लिखूँ, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 कोस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, और उसके साथ हमारे पास इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 2, अब ये जो 2 है और ये एस को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये एस माइनस हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये एस को नीचे लेके जा रहा हूँ, ये वाला एस कहाँ जा रहा है बेटा, ये नीचे आ रहा है, तो देखो अंडर ये पाई आ जाएगा। उसके बाद ये ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई 4s है, और जब ये नीचे आएगा तो ये देखो ये 2, इसे 1/2 कह लेता हूँ, और ये नीचे आके s 3/2 -1 हो जाएगा, ये 1/2 ये 1/2 से कैंसिल, तो कोस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, ठीक है, ये फंक्शन है सारा, और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट पाई ई की पावर -1/4s, ठीक है, और उसके साथ s। अब ये 3, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया हमारे पास क्या बचता है 1, तो s की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। s की पावर 1/2 को फिर हम एक बड़े स्क्वायर में ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ये इसका बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा पूरे सवाल का, ठीक है। अब यहाँ से हम अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अब उसने अगला सवाल पूछा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन, किसका है, सेकंड डेरिवेटिव है फंक्शन f का, तो इसको जो है सोल्व करना है। तो अब ये इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लैप्लास की कौन सी वाली प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई लैप्लास डेरिवेटिव
प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसकी फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा एस का स्क्वायर लप्लास, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ है, तो यहाँ पे एफ का फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है माइनस, ये एस टू है, तो आपने याद रखना अगर एस यहाँ पे वन है तो यहाँ पे एस वन आ जाएगा, और उसके बाद ज़ीरो आता है, तो एस टू है तो एस के बाद क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, एस टू पावर एस वन, और फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फिर आप क्या करोगे, माइनस टू आ गया, वन आ गया, तो एस की पावर क्या आएगी, ज़ीरो, तो ज़ीरो वाली पावर हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन। अब देखो 2 1 0 एफ और यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, एफ का डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन ऑफ ज़ीरो, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ ये इसका ट्रांसफॉर्म पूछा तो इसका ये ट्रांसफॉर्म यहाँ तक ही है, आगे इसको करेंगे तो वो जनरल टर्म में चला जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, उसने कहा एल टी एन एफ ऑफ टी, मतलब लप्लास मालूम करना है आपने किसका, एन फंक्शन ऑफ टी का, जो किसके इक्वल है, -1 की पावर nth, डेरिवेटिव है nth का फंक्शन ऑफ ए। तो आपको पता है कि हमारे पास जो लप्लास डेफिनेशन है वो किसके इक्वल है, वो कहता है लप्लास इज द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस के। तो ये हमारे पास इसका लप्लास डेफिनेशन है, क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 to इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी ये लिमिट होती है। ठीक है, और फंक्शन ई के पावर -st ऑफ टी। यहाँ पे हमारे पास देखो कि एफ ऑफ टी हमने क्या मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है किसके हिसाब से, एस के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो देखो ये ई की पावर -st है, तो एस का डेरिवेटिव ले रहा हूँ एस के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, माइनस एस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और टी हमारे पास कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद ई की पावर -st इज अ फंक्शन ऑफ टी ओवर डी टी। यहाँ तक हो गया, पीछे वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ चलती रहेगी। अब ये जो टी है, टी हमने क्या करना है, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले गए। अब देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -st फंक्शन टी एफ टी ओवर डी टी। ये जो एफ टी डी टी है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास वापस इसके इक्वल नहीं आ रहा, एल एफ टी के, क्योंकि ये देखो यही तो हमारे पास फंक्शन था ना सारा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इस फंक्शन के इक्वल आ गया, और माइनस आ गया, एक ये टी एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो ये हम इस फंक्शन को जब देखें तो ई की पावर -st एफ ऑफ टी डी टी ये हमारे पास इक्वल आ रहा है इसके, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, टी का। ठीक है, तो ये माइनस के इक्वल आ गया, तो इस सारे फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, दोबारा -1। ठीक है, ये माइनस, और ये हमारे पास -1 आ गया। उसके बाद डेरिवेटिव देखो, टी का डेरिवेटिव डी एस एल इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, ये हमारे पास हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। इन जनरल टर्म, अगर इनकी जनरल टर्म को देखा जाए तो ये देखो, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सिमिलरली एन टर्म की लिखनी है तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एन टर्म आ जाएगी। यहाँ पे जो टी है उसको हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल में उसने हमसे ए में पूछा है तो हम उसको ए में जवाब देंगे, और अगर उसने टी में पूछा है तो हम उसको टी में जवाब देंगे। मैंने टी से किया, एंड में उसको मैंने ए कर दिया, तो आप भी उसको जो है उसको शुरू में ही ए कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसने सवाल आपसे किसने पूछा, आपसे उसमें ए ने सवाल पूछा है। सिमिलरली आपके पास एक और सवाल है यहाँ पे लप्लास इन्वर्स मालूम करना है किसका, 1 डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन है 2s+5 का। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई सॉरी ये स्क्वायर रूट है, गामा नहीं है, तो स्क्वायर रूट 2 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, 1s+5 डिवाइडेड बाई 2, और इन सब का 1/2 फंक्शन है, तो 1/2 कांस्टेंट है, लप्लास से बाहर चला जाएगा, तो ये इस चीज़ का आपने लप्लास ले लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, 5/2 5, और प्लस में है, हमें पता है कि अगर फंक्शन हमारा प्लस में हो तो ई की पावर में माइनस आता है, ई की पावर माइनस आता है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन हो ई एन का तो हम क्या लिखते हैं, एस, ये प्लस है तो ये -n आ जाता है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे s + 5/2 है, तो ये हमारे पास -5/2 है, तो इसका मतलब ई की पावर -5/2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखो कि 1 है, 1 और हम 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है 1/2। अब ये 1/2 नीचे कैसे आया, क्योंकि इस पूरे का s की पावर हमारे पास किसकी थी, 1/2 की, हमारे पास ये बना कुछ इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई s की पावर 1/2। और आपको पता है जब हम इसका इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 को अगर आप खोलो तो ये आ जाएगा t 1/2 और s की पावर 1/2, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसको हमने गामा फंक्शन में लगा दिया, गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है कि √π होती है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई e की पावर -5/2 t, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली आपके पास ये एक और सवाल है,
इसमें आपने क्या करना है, अलग अलग लप्लास मालूम करना है, ठीक है। उसने सिर्फ आपको क्या सिंपल एवोलेट करना है, तो आप सिंपल इसकी लप्लास अलग अलग मालूम करो, पहले ई की पावर AT की, फिर ई की पावर इसकी और फिर इसकी, अलग अलग आपने लप्लास मालूम करने। और यहाँ तक आने के बाद जहाँ इसको बस यहाँ तक सोल्व करके आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको दिल चाह रहा है तो आप इसको आगे सोल्व करें, वरना आप इसको यहीं तक इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, देखो ई की पावर AT, ई की पावर AT है तो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा S, और उसके साथ देखो जब सबसे पहले ई की पावर AT है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई S माइनस A, फिर ये आ जाएगा 2 एज इट इज़। अब देखो ई की पावर क्या है, -1/2A, तो ये 2 और S की जगह पे क्या आ जाएगा 1 + 2A, ये माइनस था ये +2A आ गया, ठीक है। ये T नहीं लिखना है, मैंने मिस्टेक की हुई, T नहीं लिखना। उसके बाद ये है cos T अंडर AT, ठीक है, cos T AT। cos का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, cos का फार्मूला हमारे पास होता है S² + A का स्क्वायर। यहाँ पे असल में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो ये हमारे पास पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये पहले cos का फार्मूला लगाया, उसके बाद हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व किया है। अच्छा, अब हमारे पास एक और सवाल है, ये हमारे पास सवाल है, वो कहता है L लप्लास इन्वर्स मालूम करना है, जिसमें हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई S का स्क्वायर + A का स्क्वायर, और डिवाइड इसकी पावर क्या है 3/2। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में S का स्क्वायर + A का स्क्वायर आ जाए तो उस सूरत में आपने ये याद रखना है कि ये सवाल किससे जुड़ा हुआ है, ये बेसल फंक्शन से सवाल जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारे पास बेसल फंक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास बेसल फंक्शन का फार्मूला है, T की पावर n Jn AT, किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल S का स्क्वायर + A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n + 1। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रखता हूँ, n की जगह पे क्या रखता हूँ 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे 1 रखूँगा तो देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ 1 रखता हूँ, S का स्क्वायर + A का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 1 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई S का स्क्वायर + A का स्क्वायर और 3/2। तो ये हमारे पास इस पूरे का फंक्शन क्या हो जाएगा 3/2। तो देखो यही चीज़ नहीं बन रही, यही चीज़ बन रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसल फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दी गई, सेकंड वन, आपने n को 1 रखना है। n को 1 रखने के बाद आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आपने ये चीज़ बनानी है, और जब अब ये चीज़ बना लो तो देखो ये सारा फंक्शन किसके इक्वल है, लप्लास इन्वर्स के इक्वल है। अगर ये लप्लास इन्वर्स के इक्वल है और हमने ये मालूम की है, तो ये देखो ये क्या है, T की पावर n है, और n की जगह पे हमने क्या लिखा है, n की जगह पे हमने रखा है 1, तो ये सारा फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, J1 AT के इक्वल आ गया, J1 AT के इक्वल आ गया। T की पावर 1 कितना होता है, T की पावर 1 हमें पता है कि T की पावर 1 होता है, तो J1 AT। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, बेसल की स्केलिंग प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और स्केलिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट है ना उसको उससे आपने डिवाइड कर देना, उससे क्या करना है, इस सवाल को डिवाइड कर देना। तो हमारे पास देखो सबसे पहले तो क्या है, S का स्क्वायर, ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, + A का स्क्वायर और 3/2। और जब हम इसके ऊपर स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई A से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा T/A J1 AT, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, S का स्क्वायर + A का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास स्केलिंग फैक्टर्स होता है जो बेसल फंक्शन के अंदर हम ये लगाते हैं, और यही आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये इसके कुछ सवाल से जो आपने इसको ध्यान से करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम दूसरे पास्ट पेपर्स के हवाले से आपके खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।